श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, मन में जो कुछ निश्चय होता है वही सफल होता है। शरीर से की जाने वाली क्रिया का कोई वजूद तब नहीं रह जाता जब मन नहीं जुड़ा होता। जब मन जुड़ा होता है तब ही सारी क्रियाएं सार्थक होती हैं। मन में जैसा निश्चय होता है वही सफल होता है। जैसे राम जी बालक मिट्टी की सेना बनाता है, नाम रखता है और नाना प्रकार के उनके नाम रख लेता है, वैसे ही मन भी संकल्प से जगत रचना करता है। और जगत जो है वो कैसा है, नाना प्रकार का जगत कल्पना करता है। धन पुत्र स्त्री आदि, मकान दुकान आदि का, मान सम्मान आदि का, अनेकों प्रकार का जगत रचना कर लेता है। जैसे संकल्प में मन नाना प्रकार के अर्थों को कल्पना करता है, वैसे ही जागृत जगत भी ये भ्रम से ही कल्पित है, भ्रम से ही बना हुआ है, इसका अस्तित्व भी भ्रम से ही है। जो धनपुत्र स्त्री आदि मैं मेरा तू तेरा करके कहते हो, इसमें भ्रम के अलावा और क्या है। आप अपने जीवन में, अपने शरीर में भी बचपना जवानी बुढ़ापा, मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बुढ़ा हूँ, ऐसा आप कल्पना करते हैं, जबकि ये बचपना जवानी बुढ़ापा आपके रहते आते और जाते हैं, परंतु जानने वाली चैतन्य सत्ता न जाती है और न ही आती है। परंतु ये मन क्या करता है, जागृत जगत को भी जैसे स्वप्ने का जगत मन खड़ा कर लेता है, ऐसे ही राम जी ये जागृत जगत भी है, ऐसा समझना चाहिए। राम जी मन में बड़ी सामर्थ्य है। एक गोपद में मन अनेक योजन रच लेता है। कैसा? एक गोपद में अनेक योजन की संरचना मन कर लेता है। किसी का गोपद क्या है ये? तो गोपद कहते हैं, जैसे बरसात के दिन जब होते हैं तो खेतों में जब गाय चलती है तो उसके खुर के रखने से, पैर के रखने से एक छोटा सा गड्ढा बन जाता है, इतना बड़ा खुरों का, वो जो गाय का खुर है उसका, उसमें पानी भी भर जाता है कई बार बरसात होने पर। ऐसा जो गऊ का खुर है जो कि उसमें पानी भर जाता है, ऐसा गऊ के खुर में भी बहुत बड़े देश काल की परिकल्पना ये मन कर लेता है। कहते हैं राम जी, एक गऊ के पैर में, गऊ के खुर में बनी हुई खड्डे वाली जगह, मन उस खड्डे को अनेक योजन लंबा चौड़ा देख लेता है। अच्छा, अनेक योजन रच लेता है उसमें, जबकि उसमें छोटी थोड़ी सी जगह है, उसमें अपार सामर्थ्य है। जैसे आगे आएगा, ये सूर्य की किरणों में जो तृष्णेणु उड़ते रहते हैं, इन तृष्णेणु के अंदर में भी सृष्टियों का कथन किया गया है। कभी एक इंद्र हुआ करता था और वो राक्षसों के भय से जाकर के प्रवेश कर गया तृष्णेणु में, और वहाँ उसने समस्त भूत जातियों की, स्त्री पुरुष आदि की, जानवर आदि की, चार प्रकार के जो अंडज पिंजर स्वेदज और जरायुज करके जो चार प्रकार की सृष्टि है, ये चारों प्रकार की सृष्टियों का अवलोकन सूर्य की किरणों के माध्यम से जंगलों में से तैरने वाले, मकान के अंदर जो जंगले होते हैं वो तैरने वाले तृष्णेणु हैं, उन तृष्णेणु के भीतर में भी ऐसे ही ब्रह्मांड को
संकल्प के द्वारा देखा गया। इंद्र जाकर के उसमें छिप गया, वहीं उसने तीनों लोकों की रचना करके वहीं इंद्र का कार्य संपादन किया राक्षसों के भय से। दूसरा बना लिया ब्रह्मांड। तो क्या है, एक गोपद में अनेक योजन, और एक योजन बराबर 4 कोस, और 4 कोस बराबर 12 किलोमीटर। गाय के खुर में अनेक योजन समा जाते हैं मन से। आगे चल के एक शिला आख्यान आने वाला है, जिसमें एक शिला के अंदर पूरी दुनिया है। शिला आख्यान के अंदर एक बहुत बड़ा योगी है, जो अपनी संकल्प शक्ति से उस शिला के अंदर प्रवेश करके सारा ब्रह्मांड संरचना करता है, और स्वयं उस शिलालोक का वो ब्रह्मा बनता है। उस शिला, पत्थर की शिला में उसने भूर्भुवः स्वः महाजना तपा सत्यम करके ऊपर के 7 लोक रच लिए, नीचे के 7 पाताल रच लिए, मृत्यु लोक रच लिया। इस प्रकार से बंधुओं ये जगत बना है मन से। विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से, ये मन से बना है। जाके मने भावना जैसी प्रभु मूरत, हाँ, जिसके मन में जैसी वासना होती है, पत्थर की मूर्ति वैसा ही बन करके दिखने लगती है। ऐसे ही परम ब्रह्म परमात्मा से उत्पन्न होने वाला मन परम ब्रह्म परमात्मा स्वरूप ही है, परंतु आप जैसी उसमें भावना बनाओगे वो वैसा भी दिखने लगता है। हे राम जी, कल्प का क्षण, बड़े बड़े कल्प बीत जाते हैं। समाधि खुली तो कहते हैं अरे मैं तो लगता है अभी अभी समाधि लगाई थी, यहाँ तो पूरा एक युग बीत गया। जैसे राजा मुचकुंद सतयुग में, हाँ, सोने के लिए बद्रीनाथ की गुफा में, मुचकुंद गुफा में गए और जागे तो त्रेता निकल गया, द्वापर का लास्ट था, जब कालियावन को लेकर के भगवान श्री कृष्ण ने रण छोड़ की लीला प्रारंभ की थी, और मथुरा मंडल का त्याग करके सौराष्ट्र में श्री द्वारकापुरी में पधारे थे। 100 वर्ष तक वहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने समस्त भूमंडल का राज संचालन किया। सारी दुनिया की राजनीति का केंद्र बिंदु भगवान श्री कृष्ण ही वहाँ हुआ करते थे, जो साक्षात सौराष्ट्र श्री द्वारकापुरी में विराजमान थे। तो मुचकुंद ने इतना बड़ा पीरियड एक क्षण में देखा। कालियावन ने जब उनको गुफा के अंदर लात मारी तो मुचकुंद ने कहा अरे मैं अभी सोया था, मेरे को कच्ची नींद में किसने जगा दिया। इतना लंबा पीरियड, उन्हें लगता है थोड़ा सा मैं अभी सो पाया हूँ। मन में बड़ी सामर्थ्य है, उनके मन ने इतना बड़ा पीरियड सो कर के निकाल दिया। वो कहते हमारी कच्ची नींद थी, क्यों जगा दिया। और उनके आँखों से निकली हुई ज्वाला ने, जो कि देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए देवासुर संग्राम में विजय प्राप्त करके थकान उतारने के लिए उस गुफा में आराम से सो रहे थे। उनके इस काम के करने से बड़ा भारी तपोबल उन्हों के अंदर विद्यमान था। सतयुगी पुरुष था, और उसकी आंखें खोलते ही कालियावन जल करके राख हो गया। इतना पावर था, उनकी चेतना युग युगांतर तक रुकी रही। क्रोधित होकर के जब चेतना निकली तो कालियावन का काम तमाम हो गया। बहुत लंबे पीरियड को भी ये मन एक छोटे पीरियड के रूप में देख सकता है, और छोटे पीरियड को भी बहुत बड़े पीरियड के रूप में भी ये मन देख लेता है। जैसे राजा हरिश्चंद्र ने क्षण भर का स्वप्न आया और 12 वर्ष का पीरियड देखा। राजा जनक को भी एक स्वप्न आया और 12 वर्ष का पीरियड एक क्षण के अंदर में देखा।
मन में ये सब करने देखने की सामर्थ्य होती है बंधुओं, इसमें आश्चर्य नहीं करना। आपके मन में भी ये सामर्थ्य है, आप भी ऐसा कर सकते हैं। तपः कर्म संग्रह कर सकते हैं, योग साधना कर सकते हैं, आप भी भगवत भक्ति कर सकते हैं, ब्रह्म चिंतन कर सकते हैं। ऐसा नहीं समझना कि ये जो सुना रहे हैं ये कोई और करेगा, इसके कोई और अधिकारी होवेगा, ऐसी बात नहीं। इसके आप ही अधिकारी हैं, ये आप ही कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं। सभी के अंदर परमात्मा समाया हुआ है और उस परमात्मा से संवेदन के रूप में उठने वाला मन भी सब में एक जैसा ही है। इसलिए संतों ने मन को पढ़ लिया, मानो सभी के मन को जान लिया। एनेदम सर्वम विजानियात, ये जो जिस चैतन्य सत्ता के द्वारा ये सोने जागने वाली चेतना जो जानी जाती है, ये कोई और नहीं परछन्न व्यक्ति विशेष जीव ही कहलाता है। इसमें बड़ी सामर्थ्य है, कल्प को क्षण में देख लेता है और क्षणभर समय कल्प के समान लंबा देख लेता है। जैसा कुछ मन में तीव्र संवेग होता है राम जी, वैसा ही होकर के भाषित होने लगता है। जो मन में नहीं वो बाहर में भी नहीं बंधुओं। जैसे कि ऑफिस से कोई आदमी आता है और पेन पीछे वाली जेब में डाल लिया और पहले वहीं मेज पर रखा था, और घर में जब आया तो किसी ने पेन मांगा तो कहने लगा पेन तो हमारा ऑफिस में ही छूट गया। यूँ हाथ डाला सामने वाले में, उसमें था नहीं, और समझ गया वहाँ हमने रखा तो वहीं रखा होगा, कल मिल जाएगा कोई बात नहीं। फिर कुछ समय दूसरे का पेन इधर उधर करके ले करके दिया और फिर कभी पीछे हाथ गया, पेन तो लगा हुआ है, बोली पेन तो यहीं था। तो जो पेन तुम्हारे पास था पर मन में नहीं था, इसलिए वो आपस में दिख रहा था। तो क्या है कि जो चीज़ मन में नहीं वो दुनिया में नहीं। हाँ, मन में है तो दुनिया में भी है। इसी को यहाँ कहते हैं कि मन में जब तीव्र संवेग होता है तब वैसा ही भाषित होने लगता है। स्त्री या पुरुष जब आपस में प्रेम मोहब्बत आदि के व्यवहार करते हैं तो इनका तीव्र संवेग 24 घंटे के लिए हो जाता है। ये कहीं भी जाएं इनको नज़र वही आता है, इनके मन में वही सीनरी चलती है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। ज्यों तिरिया पियर बसे सुर राखे पिय माए, अत्यंत प्रेम करने वाली कोई स्त्री अपने पति के हृदय से जुड़ी हुई है और वो कहीं पर भी रहे चिंतन उसी का, या वो भी इसी का करता है। ये एक तरफा नहीं समझना, ये दोनों के लिए बात एक जैसी है। तो मन में सामर्थ्य है, उसको रचने में विलंब नहीं लगता है। हाँ, एक अस्पताल में एक बुजुर्ग रहा करते थे। रहा क्या करते थे, इलाज कराने आए थे, बेड में पड़ा हुआ था, काफ़ी समय निकल गया। एक उनका बेटा उन्हें डेली प्रणाम नमस्कार करके अपने स्कूल आदि और ऑफिस वगैरह जो भी जिसका जो काम था जाया करते थे, सब परिवार था। काफ़ी समय तक बेटा नहीं आ पाया अस्पताल में। तब उसकी माँ ने कहा आज सुबह ऐसा लगा कि हमारे बेटे ने मेरे पैर छुए और पैर छू के कहने लगा ठीक है सब, मैं फिर आऊँगा। चला गया जल्दी में, लगता कोई काम रहा होगा। लोगों ने संपर्क किया, क्यों भाई तू आया था यहाँ? बोले मैं तो नहीं गया। फिर कैसे तुम तो कह रहे? बोले इनको हमने घर से ही प्रणाम किया था। तो क्या है, मन का तीव्र संवेग वहाँ जाकर के सच्चे प्रणाम के रूप में प्रकट हो गया। उन्हें भी ऐसी भावना थी, उसको भी भावना थी, इसलिए भावना साकार हो गई। जाके मन भावना जैसी आप भावना करोगे, दृश्य जगत वैसा ही होकर के भाषित होने लगता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि हे राम जी, मन में जैसा संकल्प होता है उसको रचने में विलंब नहीं लगता। जो कुछ देश काल पदार्थ हैं राम जी, ये कहाँ से आए हैं?
मन से आए हैं। विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। ये जो स्त्री है किसी ने ज़बरदस्ती नहीं, तुमने चाही तभी आई है, तभी ब्याह हुआ है। और ये बच्चे तुमने जब करे हैं तभी पैदा भये हैं, ऐसे नहीं भये हैं। ठीक है। और इसी प्रकार जब इन्हें पढ़ाओ लिखाओगे तभी पढ़े लिखेंगे, नहीं पढ़ाओ लिखाओगे तो नहीं पढ़ पाएंगे। तो आप जो चाहते हो वही तो हो रहा है। आप कमाना चाहते हो, कमा लोगे। नहीं अकर्मण्य बनना चाहते हो, बन जाओ, अकर्मण्य हो जाओगे। आपने जो चाहा वही तो हुआ है। तो ये सब क्या है, मन में जो आया वही किया आपने। मन के अंदर जो संवेग उठा वही भाषित होने लगा। सबका कारण रूप मन ही है राम जी। जैसे पत्र फूल फल और टहनी वृक्ष से उपजते हैं राम जी, वो सब वृक्ष रूप ही होते हैं। और जैसे समुद्र में लहरें होती हैं वो जल रूप ही होती हैं। और जैसे अग्नि उष्णता रूप ही होती है, गर्म ही होती है, वैसे ही राम जी नाना प्रकार के स्वभाव मन से उपजते दिखाई देते हैं। और ये सब जो दिखाई दे रहे हैं ये सब मन रूप ही हैं। क्योंकि मन के निद्रा में लीन हो जाने पर इस जगत का एक पदार्थ भी इसको नहीं दिखाई पड़ता सोने वाले को। क्योंकि मन जब तक है तभी तक दिखता है, मन जब सो गया तो जगत भी खत्म हो गया। हे राम जी, कर्ता कर्म क्रिया दृष्टा दृष्टि दर्शन सब मन का ही फैलाव है। ये सब मन ही बना हुआ है। जैसे आपने अपने पत्नी के माध्यम से जो पुत्र और पुत्रियां पैदा की वो तुम्हारा ही विस्तार है। ऐसे दृष्टा दृष्टि दर्शन करता कर्म क्रिया आदि जो ये त्रुटि है ये सब मन ही बना हुआ है। जैसे सोना से नाना प्रकार के आभूषण दिखते हैं जबकि वो सुवर्ण रूप ही हैं, परंतु जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक भूषण ही दिखता है, आभूषण ही दिखता है, सोना समझ में नहीं आता। परंतु ज्ञान होने पर आभूषण का अभाव हो जाता है। वैसे ही जब तक आत्मा का प्रमाद है राम जी तब तक द्वैत रूप जगत भासता है। और जब आत्मज्ञान होता है तब सब भ्रम मिट जाता है। इति श्री योग वशिष्ठ उत्पत्ति प्रकरण चित्त महात्म वर्णन नाम एकोनशीततमः सर्गः। ओम।